घने जंगल के किनारे एक पुराना मंदिर था, पर उसके दरवाजे सालों से बंद पड़े थे। मंदिर के पास एक बड़ा प्राचीन बरगद था और उसी पेड़ की जड़ों के पास गहरी ध्यान अवस्था में एक साधु बैठा था। उसका शरीर भस्म सफेद था, दाढ़ी ज्वाला जैसी नारंगी और आंखें शांत, जैसे समय की गहराइयों को देख रही हों। एक दिन एक महत्वाकांक्षी राजा अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। वो अमर होने का वरदान चाहता था। राजा ने साधु से कहा, हे महात्मा, मुझे वो शक्ति दो जिससे मृत्यु भी मेरा कुछ न बिगाड़ सके। साधु ने धीरे से आंखें खोलीं और बोला, अगर तुम्हें वरदान चाहिए तो मंदिर के भीतर जाना होगा, पर मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए तुम्हें आत्मसमर्पण और कुछ विधियां पूरी करनी होंगी। राजा ने पूछा, क्या करना होगा? साधु ने पेड़ की जड़ों के पास खड़े होकर बताया, तुम्हें पास की नदी से पवित्र जल लाना होगा और एक विशेष फूल कमल का। उनके बिना मंदिर का पथ नहीं खुलता। राजा जल और फूल लेने के लिए जंगल की आहार निकल पड़ा। रास्ते में उसे कभी बहुत सारा धन दिखाई देता तो कभी खूबसूरत स्त्री। राजा को इन परीक्षाओं से साधु बाबा ने जानबूझकर गुजारा था ताकि वो अपने मकसद से भटके। लेकिन राजा को उसकी अमरत्व की इच्छा ने उसे दृढ़ बनाए रखा और वो जल और फूल की तलाश में एक नदी तक पहुंचा। उसने गड़वी में जल भरा और कमल के फूल को तोड़ा और अपना भला उठाकर यहां से चल पड़ा। वापस आकर उसने वो फूल व जल साधु को अर्पित किए। साधु ने आंखें बंद कर मंत्र कहा। हवा में फूलों की खुशबू और नदी की ठंडक घुल गई। साधु ने कहा, अब जो भी तुम मांगोगे उसका फैसला तुम्हारे दिल से होगा। क्या तुम त्याग कर सकते हो? राजा की आंखों में भीतर की लड़ाई दिखी, अमरत्व की चाहत ही। लेकिन अंत में उसने इनकार कर दिया और कहा कि है साधु बाबा, मुझे रास्ते में सब कुछ मिल रहा था, पर मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो सब मेरे पास है। अगर मैं अमर हो गया तो मेरी इच्छाएं शायद कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगी। फिर मैं इस दुनिया में क्या करूंगा? अंत वो श्रद्धापूर्वक मंदिर के अंदर गया और जब वो वापस लौटा तो उसके भीतर समस्त संसार के ज्ञान की उत्पत्ति हुई। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, सच्चा वरदान वही है जो मन को अमर कर दे, तन को नहीं।